आज की क्लास में हमने क्या करना है, आज की क्लास में हमने बात करना है फंक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन। अब देखिए फंक्शन वर्ड जो है आपका, है ना, इस वर्ड के बारे में सबसे पहले रेने डिस्कार्टे ने, ठीक है, फंक्शन जो वर्ड है आपका, फंक्शन वर्ड के बारे में सबसे पहले रेने डिस्कार्टे ने इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, सबसे पहले रेने डिस्कार्टे ने क्या करा था, इंट्रोड्यूस करा था। रेने डिस्कार्टे ने क्या करा था, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। ठीक है, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल का नाम था, ठीक है, उस आर्टिकल का नाम था आपका ज्योमेट्री। ठीक है, उस आर्टिकल का नाम था ज्योमेट्री। तो इस आर्टिकल में यानी ज्योमेट्री आर्टिकल में इन्होंने क्या करा था, इस वर्ड का यूज करा था, यानी फंक्शन वर्ड का इन्होंने क्या करा था, यूज करा था। ठीक है, अच्छा, ये जो आर्टिकल था यानी ज्योमेट्रिकल जो आर्टिकल था, ये आर्टिकल इन्होंने 1637 में यानी 1637 में इन्होंने ये आर्टिकल लिखा था। ज्योमेट्री ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल इन्होंने लिखा था। ठीक है, अच्छा, इस आर्टिकल में, ठीक है, जो ज्योमेट्री आर्टिकल इन्होंने लिखा था, इस आर्टिकल में इन्होंने इंटीग्रल, ध्यान समझिएगा, पॉजिटिव इंटीग्रल, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ वेरिएबल, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ वेरिएबल के जगह पे इन्होंने इस वर्ड का यूज करा था, यानी फंक्शन वर्ड का इन्होंने क्या करा था, यूज करा था। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई पूछता है यहाँ पे कि फंक्शन वर्ड को किसने इंट्रोड्यूस करा था, तो फंक्शन वर्ड जो था, इस वर्ड को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करा था, तो रेने डिस्कार्टे ने क्या करा था, इंट्रोड्यूस किया था। कब इंट्रोड्यूस किया था, तो 1637 में इंट्रोड्यूस करा था। और इन्होंने क्या करा था, किस में इंट्रोड्यूस करा था, तो इन्होंने अपने आर्टिकल में, दैट आर्टिकल इज ज्योमेट्री, उस आर्टिकल का नाम था क्या था आपका, ज्योमेट्री। तो उस आर्टिकल में इन्होंने क्या करा था, इंट्रोड्यूस किया था। खैर, ये तो बात हो गई हमारी कि किसने इंट्रोड्यूस करा था वर्ड को। ठीक है, ये जो फंक्शन जो वर्ड है आपका, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। ठीक है, अब बात आती है कि डिफाइन किसने करा था। ठीक है, देखिए डिफाइन कहने का मेरा मतलब क्या है, देखिए फंक्शन जो है, इसको बहुत सारे मैथमेटिशियन है, बहुत सारे मैथमेटिशियन में मेनली जो है ग्रेगरी हो गए आपके, है कि नहीं, मेनली अगर देखा जाए मैथमेटिशियन जो है आपके ग्रेगरी हो गए, जैसे आपके बर्नौली हो गए, है ना, बर्नौली मैथमेटिशियन जो हो गए आपके, है कि नहीं। तो और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट अब बोल सकते हो, लेबनिट्ज जो है आपके, है ना, लेबनिट्ज जिसको लोग फादर ऑफ कैलकुलस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन लोगों ने, ग्रेगरी हुए, बर्नौली हुए और लेबनिट्ज जो हुए, है ना, इन्होंने काफी एक्सप्लेन करा फंक्शन को, इन्होंने क्या करा, काफी एक्सप्लेन किया। इन्होंने अपने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करा, है कि नहीं, इन्होंने क्या करा, अलग अलग तरीके से क्या करा, इन्होंने एक्सप्लेन करा। लेकिन फाइनली जो है आपका एल डिरिक्लेट का, ठीक है, फाइनली जो है एल डिरिक्लेट का जो डेफिनेशन था, इसको एडप्ट करा गया। इसको आप बोल सकते हो कि सबसे जो फेमस डेफिनेशन है फंक्शन का, वो जो डेफिनेशन है वो एल डिरिक्लेट ने डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इनका ही डेफिनेशन फेमस है। तो हमने यहाँ पे जो दो डेफिनेशंस लिखे हुए, चाहे जो भी डेफिनेशंस आपको बुक्स में मिलेंगे, तो वो जो डेफिनेशंस है वो एल डिरिक्लेट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अच्छा, एल डिरिक्लेट का जो डेफिनेशन अगर देखा जाए ध्यान से, तो इनका जो डेफिनेशन है, ठीक है, ट्रूली बेस्ड है, ठीक है, ट्रूली बेस्ड है जॉर्ज कैंटर के। ठीक है, इनका जो डेफिनेशन है अगर देखा जाए, तो इनका जो डेफिनेशन है ट्रूली बेस्ड है जॉर्ज कैंटर के डेफिनेशन पे। ठीक है, जॉर्ज कैंटर का डेफिनेशन, मेरे कहने का मतलब क्या है कि इनका जो डेफिनेशन है वो सेट थ्योरी पर बेस्ड है। ठीक है, इनका जो डेफिनेशन है सेट थ्योरी पर क्या चीज है, बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे फेमस जो डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे फेमस जो डेफिनेशन है आपका, वो एल डिरिक्लेट का डेफिनेशन है। ठीक है, और सबसे सिंप्लीफाइड डेफिनेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई दो बातें कि, ठीक है, अच्छा, एक छोटी सी बात और, ये जो फंक्शन वर्ड है ना, फंक्शन वर्ड, फंक्शन के जगह पे हम लोग जो है मैप वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, या हम लोग मैपिंग वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, कि नहीं, या हम लोग जो है क्रॉसपॉन्डेंस, ठीक है, क्रॉसपॉन्डेंस वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन के जगह पे हम लोग जो है मैप यूज कर सकते हो, या मैपिंग यूज कर सकते हो, या हम लोग क्रॉसपॉन्डेंस, ये जो वर्ड है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, दो बातें समझी। ठीक है, क्या समझा कि भाई इंट्रोड्यूस किसने किया, इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो रेने डिस्कार्टे ने इंट्रोड्यूस करा। डिफाइन किसने किया, तो डिफाइन तो बहुत सारे लोगों ने डिफाइन करा, लेबनिट्ज ने भी डिफाइन करा था। ठीक है, लेबनिट्ज जिनको हम लोग फादर ऑफ कैलकुलस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, रेने डिस्कार्टे को भी पता होगा आपको, है कि नहीं, रेने डिस्कार्टे को हम लोग फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो डिफाइन बहुत सारे लोगों ने करा, लेकिन सबसे सिंप्लीफाइड जो डेफिनेशन था वो एल डिरिक्लेट का डेफिनेशन है। और इनका जो डेफिनेशन है, क्यों सिंप्लीफाइड है, क्योंकि इनका जो डेफिनेशन है वो सेट थ्योरी पर बेस्ड है। ठीक है, सेट थ्योरी पर बेस्ड होने के कारण काफी सिंप्लीफाइड है। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। ठीक है, अब हमने देखना है कि भाई होता क्या है, फंक्शन जो है वो है क्या, है कि नहीं, यानी हमने जो है इसका डेफिनेशन थोड़ा देखना है। ठीक है, कि है क्या फंक्शन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो फंक्शन जो है
ये मेनली जो है दो सेट्स के लिए डिफाइन किया गया, एक सेट ए हो गया और मान लो हमारे पास दो सेट्स हो गए, हमारे पास सेट है और दोनों जो सेट हमारे पास है, सेट ए और सेट बी जो है, ये दोनों आपके नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, दोनों जो सेट आपके यहाँ पे हमने लिए हुए हैं दोनों आपके नॉन एम्प्टी सेट्स है। ठीक है, हमारे पास दो सेट्स सपोज हमारे पास, ठीक है, सेट ए है और दूसरा हमारे पास क्या चीज, सेट बी है। ठीक है, अच्छा, दोनों जो सेट हमारे पास है, दोनों सेट जो है वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, दोनों जो सेट्स है आपके क्या है, वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एल डिरिक्लेट ने फंक्शन को किस प्रकार से डिफाइन करा। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है, ध्यान समझिएगा। उन्होंने बताया कि जो फंक्शन होता है एक रूल होता है। ठीक है, जो सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी से जोड़ता है। ठीक है, सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी से जोड़ता है, लेकिन सेट बी के यूनिक एलिमेंट से क्या करता है, जोड़ता है। सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी के यूनिक एलिमेंट से जोड़ता है। तो वो जो रूल होता है, ठीक है, उस रूल को उन्होंने बोला फंक्शन। ठीक है, उस रूल को उन्होंने क्या बोला, फंक्शन। ठीक है, इसको अगर और सिंप्लीफाई करा जाए, ठीक है, इसको जो है और अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई फंक्शन क्या होता है, तो एक खास तरह का रिलेशन होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, फंक्शन क्या होता है, एक खास तरह का एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। ठीक है, जिसमें ध्यान से समझिएगा, जिसमें सेट ए के सारे जो एलिमेंट हैं वो सेट बी से रिलेटेड होने चाहिए। पहला कंडीशन, फिर से भाई फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन जो होता है एक खास तरह का रिलेशन होता है। ठीक है, जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट यानी एवरी एलिमेंट है ना, एवरी एलिमेंट, सारे के सारे जो एलिमेंट है वो सेट बी से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, और जब भी उसको आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखोगे, ठीक है, जब भी उसको आप किस फॉर्म पे लिखोगे, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे आप लिखोगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका किसी भी कंडीशन में रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं कि फंक्शन क्या होता है, एक खास तरह का रिलेशन होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सेट ए के सारे जो एलिमेंट है वो सेट बी से रिलेटेड होने चाहिए, और जब भी उसको आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखोगे तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जो रिलेशन होता है, ठीक है, उस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया दो तरीके से हमने डिफाइन करा। ठीक है, एक और अलग तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन को हम लोग डिफाइन क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया, एक मशीन हो गया। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया आपका, एक स्पेशल टाइप ऑफ मशीन हो गया। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया आपका, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या हो गया, मशीन हो गया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर डिफरेंट इनपुट। ठीक है, उसमें अगर आप डिफरेंट इनपुट डालते हो, ठीक है, फंक्शन में एक क्या हो गया, मशीन हो गया। ठीक है, दैट गिव्स अ डिफरेंट आउटपुट, है ना, फॉर ईच एंड एवरी डिफरेंट इनपुट, उसको आप ऐसे बोलो। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया, एक ऐसा मशीन हो गया। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया, एक ऐसा मशीन हो गया जो डिफरेंट इनपुट पर, ठीक है, डिफरेंट इनपुट पर एक आपको डिफरेंट आउटपुट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो जो मशीन हो गया, उस मशीन को हमने यहां पे बोला फंक्शन। ठीक है, उस मशीन को हमने यहां पे क्या बोला, फंक्शन। तो फंक्शन जो है इसको हम लोग बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंप्लीफाइड डेफिनेशन अगर देखा जाए तो सबसे सिंप्लीफाइड डेफिनेशन आपका ये डेफिनेशन है। ठीक है, सबसे सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से तीनों डेफिनेशन को हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर से सबसे पहला डेफिनेशन आपको हमने ये बताया, ये क्या होता है भाई, फंक्शन एक रूल होता है जो सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट करता है, एसोसिएट करता है कि नहीं, असाइन करता है। आपको जो वर्ड लगे वो बेहतर आप बोल सकते हो, है कि नहीं। अच्छा, सेकंड डेफिनेशन हमने आपको क्या बताया कि भाई एक खास तरह का रिलेशन होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, खास तरह का रिलेशन होता है जिसमें सेट ए के सारे जो एलिमेंट है वो सेट बी से एसोसिएटेड होने चाहिए, और जब भी उसको आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखोगे तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर थर्ड डेफिनेशन आपको हमने क्या बताया कि फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है। फंक्शन इज अ मशीन दैट गिव्स अ डिफरेंट आउटपुट टू ईच एंड एवरी डिफरेंट इनपुट। एक ऐसा मशीन होता है जिसमें आप कुछ भी इनपुट, डिफरेंट इनपुट डालोगे तो आपको एक डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, सबसे सिंप्लीफाइड डेफिनेशन जो है ये आपका डेफिनेशन नंबर 2 है। ठीक है, दैट इज फंक्शन एज अ रिलेशन। ठीक है, फंक्शन एज अ क्या चीज, रिलेशन। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे बेहतर हमने क्या हो पाएगा, आइडिया मिल पाएगा। ठीक है, चलिए, तो फंक्शन अभी समझ आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, एक रूल होता है जो एसोसिएट करता है सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से क्या करता है, सेट बी के यूनिक एलिमेंट से क्या करता है, एसोसिएट करता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हमने यहां पे लिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहां पे पहले देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये देखो रूल नंबर 1 क्या था आपका, है कि नहीं, कि सेट ए के सारे जो एलिमेंट हैं वो सेट बी से कनेक्टेड होना चाहिए, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, क्या ये 6 कनेक्टेड है, इससे नहीं कनेक्टेड है, तो क्लियरली जो है आपका ये जो है आपका फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहला कंडीशन क्या है कि सेट ए के सारे जो एलिमेंट है वो कनेक्टेड होने चाहिए। यहां तो जो है 6 आपका कनेक्टेड ही नहीं है, 6 जो है सेट बी से एसोसिएटेड ही नहीं है, तो फिर बात यहीं पे खत्म हो जाती है कि नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल नंबर 2 की तरफ देखते हैं। ठीक है, अब आप क्या करो, इस एग्जांपल को देखो अब ध्यान से, सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है सेट बी से, है कि नहीं, 2 भी कनेक्टेड है, 4 6 8, सेट ए के सारे जो एलिमेंट है वो सेट बी से क्या है, कनेक्टेड है। एक बात हो गई। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो, इसको आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखो। ठीक है, आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखो। ठीक है, जब इसको आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखोगे तो क्या आएगा आपका, 2 जो है वो किससे कनेक्टेड है, टी से कनेक्टेड है कि नहीं, 2 जो है आपका किससे कनेक्टेड है, टी से कनेक्टेड है। 4 जो है आपका वो यू से कनेक्टेड है। ठीक है, 4 जो है आपका वो यू से कनेक्टेड है। 6 जो है आपका वो भी आपका यू से कनेक्टेड है कि नहीं, और जो आपका 8 है वो आपका किससे कनेक्टेड है, डब्ल्यू से कनेक्टेड है। यानी देखो आप ध्यान से, 2 4 6 8, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट आ गए और कोई भी जो एलिमेंट है यहां पे रिपीट नहीं किया है कि नहीं, यानी ना मतलब सेट ए का कोई भी जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं किया है। तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है आपका वो क्या, एक फंक्शन है। ठीक है, ये देखो आप ध्यान से, सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा कोई भी रिपीट नहीं किया, इसको आप क्या करो, सबसे बेहतर तरीके से आप जो है इसको आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिख दो। यानी 2 जो है टी से रिलेटेड है कि नहीं, 4 जो है आपका वो यू से रिलेटेड है कि नहीं, जो 6 है आपका वो V से रिलेटेड है कि नहीं, जो 8 है आपका वो W से रिलेटेड है। देखो ध्यान से, सेट ए के सारे एलिमेंट आ गए और कोई भी रिपीट भी नहीं किया, यानी क्लियरली ये भी जो है आपका वो क्या है, फंक्शन है। ठीक है, बस ये 2 कंडीशन हमने देखना है, सबसे सिंप्लीफाइड डेफिनेशन जो है यही है आपका। ठीक है, अच्छा अब इसको देखो आप ध्यान से, 2 4 6 8 सारे कनेक्टेड है, यानी कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो 6 है आपका वो U से भी कनेक्टेड और 6 आपका V से कनेक्टेड। यहाँ अगर इसको आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिखोगे तो आपको 6U भी मिलेगा और 6V भी मिलेगा, है कि नहीं, 6U भी मिलेगा और 6V भी मिलेगा, यानी आपको जो है यहाँ पे 6 जो है वो रिपीट कर गया। तो रिपीट कर गया यानी क्लियरली जो है ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसको चेक करो आप, सेट ए के सारे एलिमेंट है। ठीक है, और अगर जब इसको आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिखोगे तो कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं करेगा, है कि नहीं, कोई भी जो है एलिमेंट आपका वो रिपीट नहीं करेगा। यानी क्लियरली जो है ये भी जो है आपका क्या चाहिए, एक फंक्शन है कि नहीं, ये भी आपका क्या चाहिए, फंक्शन है। इसको आप देखो ध्यान से, सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेटेड है, लेकिन जब भी इसको आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिखोगे तो यहां देखो आप, सी जो है एन से भी रिलेटेड है, सी आपका ओ से भी रिलेटेड है, यानी क्लियरली जो है यहाँ पे सी जो है आपका रिपीट कर जाएगा, है कि नहीं, सी जो है आपका रिपीट कर जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, यानी ये फंक्शन आपका नहीं है। ये देखो आप ए बी सी, तो कंडीशन नंबर 1 क्या था कि सेट ए के सारे जो एलिमेंट है वो सेट बी से कनेक्टेड होने चाहिए, लेकिन यहां पे देखो तो बी जो है आपका वो कनेक्टेड ही नहीं है, यानी ये जो है आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो सबसे सिंप्लीफाइड तरीका ये है। ठीक है, फंक्शन पहचानने का कौन सा फंक्शन है या कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, बस ये 2 बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तो सिंपल सा तरीका हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और आप देखो ध्यान से समझिएगा, हमने जो है रिप्रेजेंट कैसे करना है फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन तो पता कर लिया हमने कि फंक्शन को हमने जो है अब रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखना है, यानी फंक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्लियरली आप देख रहे हो कि ये जो है आपका, ठीक है, ये जो है आपका फंक्शन है कि नहीं, ये जो है आपका फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन इसको हम लिखेंगे कैसे, समझिएगा ध्यान से। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि f इज द फंक्शन फ्रॉम a टू b। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे कि f इज द फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो सबसे पहले क्या करना, आपने पहचान लेना है कि भाई वो फंक्शन है कि नहीं है, और उसको हम लोग जो अगर फंक्शन है तो उसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, f इज द फंक्शन फ्रॉम a टू b, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि a मैप्स b, ए मैप क्या कर सकते हो, बी बोल सकते हो। ठीक है, या उसको आप इस प्रकार से भी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहले क्या करना, आपने पहचानना है कि भाई वो फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, फंक्शन है कि नहीं है वो आपको सबसे पहले पहचानना है।
ठीक है। अच्छा, पहचानने के बाद उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो ये सिंपल सा मेथड है, f इज द फंक्शन फ्रॉम a टू b। अच्छा, सपोज ये जो है आपका वो फंक्शन नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f इज नॉट द फंक्शन फ्रॉम a टू b, आपको उसको इस फॉर्म पे लिख देना है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि a मतलब f a और b जो है, ठीक है, a और b जो दो आपके जो नॉन इम्प्लिसिट्स थे, ठीक है, तो इस पे जो रूल है, ये जो रूल था आपका, जो फंक्शन का रूल था, वो फंक्शन का रूल जो है सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये जो है आपका फंक्शन नहीं है, यानी f इज नॉट द फंक्शन फ्रॉम a टू b। ठीक है, f इज नॉट द फंक्शन फ्रॉम क्या चाहिए, a टू b। ठीक है, तो ये तो हो गई बात रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, अच्छा, अब हमने एक छोटी सी बात और देखनी है कि कितना फंक्शन पॉसिबल है कि नहीं, कितने सारे फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, है कि नहीं, यानी जो है नंबर ऑफ, है कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। ठीक है, कितने फंक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा इसका टेक्निक है, दैट इज n टू द पावर m। ध्यान समझिएगा, कितने फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, दैट इज n टू द पावर m। ठीक है, अब यहां पे दो शब्द आ रहे हैं, यहां पे दो लेटर्स आ रहे हैं, सॉरी, एक m है और दूसरा क्या चाहिए आपका n है। तो आपको समझना है यहां पे m क्या है और यहां पे n क्या है। ठीक है, तो m जो है आपका, ध्यान समझिएगा, n ऑफ a को हमने यहां बोला है m। ठीक है, n ऑफ a को हमने यहां पे क्या बोला है, m। n ऑफ a का मतलब क्या हुआ कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a, उसको हमने यहां बोला है m, और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट b, इसको हमने यहां पे बोला है n। ठीक है, यानी सेट a में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको हमने बोला है m, और जो सेट बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको हमने क्या बोला यहां पे n। तो जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अगर कैलकुलेट करना हो, ठीक है, जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करना हो तो सबसे सिंपल सा मेथड होता है, दैट इज n टू द पावर क्या चीज, m। ठीक है, n टू द पावर m। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ और बेसिक्स जो है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग जो है डोमेन के बारे में बात करेंगे, रेंज के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग इमेज के बारे में बात करेंगे, हम लोग प्री इमेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है।